बोलो रामचंद्र भगवान की, खामखेड़ा वाले हनुमान जी महाराज की, गाड़ावाड़ा सरकार धाम परम पूज्य गुरुदेव की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हमारी माता बहनों की। और सबसे पहले इस परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और उसके बाद मृगवास की वो पवित्र भूमि, मृगवास की वो पवित्र भूमि जो एक सेवा भाव के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में जानी जाएगी, उस भूमि को सबसे प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो लोग अभी यहाँ आए होंगे उनको मैं बताना चाहता हूं, उनको ये बताना चाहता हूं कि इस भूमि पर जिस प्रांगण में हम सब लोग बैठे हैं, ये बहुत पवित्र स्थल है। इस पे हजारों लाखों या खामखेड़ा यात्रियों ने भोजन किया है। हनुमान जी महाराज, मैं कहता हूँ ये हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। इतने बड़े बड़े भंडारे यहाँ हुए, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ हुए हैं, और छोटी सी समिति ने किया है जो अभी तक ना तो कभी कुछ एक नुक भर भी कभी ना कोई नुकसान हुआ है, ना किसी की कोई चोरी हुई है। तो एक बार जोरदार तालियां उन समिति के लिए जो रात दिन लग के खामखेड़ा यात्रियों की सेवा करते हैं, जोरदार ताली। और आप लोग यहाँ सब पधारे, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार देता हूं। और सबसे बड़ी बात, इस यात्रा के सूत्रधार कहूं या इस यात्रा के आशीर्वाद दाता परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये खामखेड़ा यात्रा संपन्न होने जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये विशाल जन समूह गुरुदेव के दर्शन करने आया है। एक बार बोलो गाड़ावाड़ा सरकार की, गाड़ावाड़ा सरकार की। और मंच पे सभी उपस्थित सम्मानीय छोटी बहन गायिका और सभी मंच पे जितने भी मेरे सब भाई हैं जो इस यात्रा में एक छोटा सा भी अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूं। और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये यात्रा संपन्न हुई है। और मेरा हृदय कहता है कि गुरुदेव के मेरा गुरुदेव से ही आज्ञा लिए कि हर साल पूरे क्षेत्र के साथ और परम पूज्य गुरुदेव के साथ हम खामखेड़ा दर्शन यात्रा करेंगे। और उस यात्रा में आप सब लोग आएंगे ना। और सबसे बड़ी बात कि कल, आज रात ही हमारा यहाँ विश्राम है, कल परम पूज्य गुरुदेव के साथ, परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ कुमराज से मृगवास तक पैदल आए हैं। और गुरुदेव चल रहे थे और हम लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे। इतना फर्क है गुरुदेव के चलने में और हमारे दौड़ने में। तो मैं आप लोगों को पुनः आग्रह करता हूं कि कल सुबह 4:30 से 5, कल सुबह 5 बजे बहुत विशेष मुहूर्त है, बहुत विशेष योग है। उस समय हम यहाँ से हनुमान जी महाराज की भव्य आरती करके खामखेड़ा दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो मैं आप लोगों से, माता बहनों से, सभी साथियों से, मृगवास के सभी हमारे यात्रियों से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस योग का आप लोग फल लें। और 5 बजे परम पूज्य गुरुदेव के साथ हनुमान जी महाराज की बहुत भव्य आरती होगी जो ब्रह्म मुहूर्त में होगी। और निवेदन करता हूं कि आप लोग आए, आप लोग आएंगी माता जी सब। देखो झूठा वादा मत करना। परम पूज्य गुरुदेव हमारे सामने, खाटू श्याम दरबार हमारे सामने, हनुमान जी महाराज हमारे सामने, पर युवा साथी और सब लोग 5 बजे तैयार रहना। बहुत भव्य आरती होगी। और सभी भाइयों से जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रसादी लेकर ही यहाँ से जाएंगे। और मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद आपको देता हूँ कि आप लोग इतनी जनसंख्या में, इतनी उपस्थिति, हमारे छोटे से निवेदन पर, छोटे से आग्रह पर आप लोग सब पधारे। आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, बोलो रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय भारत, जय जय सिया राम। और एक बार जोरदार ताली से ऐसे माँ भारती के परम लाडले और कृपा पात्र बड़े भैया के लिए इनका कहना है, काश मैं ऐसा जुर्म करूं, काश मैं ऐसा जुर्म करूं और सजा मिले मुझे हर जाने में, मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। बोला साचे दरबार की। भैया की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। किसी भी भक्त को अगर सूचित मिले तो वो यहाँ पर आकर संपर्क करें। क्या नाम है आपका?
रामराज मीणा भैया, कौन सी गाड़ी? HF डिलक्स गाड़ी थी भैया। भैया जिसके वो ये जानकारी हो कि गाड़ी कहाँ है तो इनको बता दी जाए, और या पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि क्या नाम है रामराज भाई, आप लोगों के पास आएंगे, सामने ही थाना है, तो जल्द से जल्द इनकी मोटरसाइकिल ढूंढ दी जाए। और अगली बेला के लिए मैं पूजनी दीदी, इससे पहले मैं पूजनी गुरुदेव जो यात्रा में काफी थक चुके हैं, हम जानते हैं कि इतना आशीर्वाद हम सभी भक्तों के लिए कम नहीं है साहब। जोरदार ताली से गुरु महाराज के हिसाब से पूजनी गुरुदेव। सभी 2 मिनट का समय रखकर पूजनी गुरुदेव को जरूर सुने, श्रवण करें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्री राम। बोलो बालाजी सरकार की, कामकेड़ा नरेश की, खाटू श्याम की, जय जय श्री राम। अयोध्यापति भगवान राम की। ओम गजाननम भूतगणाभिषेकतम कपित जम्बू बलचार वंशनम उमाशतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज कलिकाल के आदिपति श्री खामखेड़ा नरेश श्री बालाजी सरकार विराजमान है। खाटू नरेश कलिकाल के आदिपति विराजमान है, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। आप सभी भक्त जो पधारे हैं, आपके श्री चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत। मानो आज मृगवास में अवध बन गया हो, कहीं गुलाल उड़ रही हो, इतने पुष्पों की वर्षा हुई, मानो हमें कुमराज निकलते निकलते कुमराज ही निकलने में मात्र 4 घंटे लग गए। और हर जगह पर पुष्पों की वर्षा हो रही हो, मानो जैसे भगवान अवधपति विराजमान हो और पुष्पों की बारिश हो रही हो। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक विराजमान है। अभी आप सभी को पता है, गाडरबड़ा धाम सरकार के आदेश अनुसार बालाजी का जो आदेश हुआ है, उनके आदेश अनुसार हमारे परम प्रिय देवेंद्र भैया दरबार में पहुंचे। दरबार में अर्जी लगी बालाजी सरकार के श्री चरणों में। जब अर्जी लगी तो इनने कहा, गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे सनातन धर्म की स्थापना हो सके और सनातन की अलग जगाई जाए। तो गुरुजी के आदेश अनुसार हमारे क्षेत्र में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कलिकाल के आदिपति, तो गुरुजी ने कहा कि सभी अलग अलग प्रकार के, कोई भागवत कर रहा है, कोई रामायण कर रहा है, कोई रामधन कर रहा है। तो उनके आदेश अनुसार उन्होंने कहा कि सभी मिलकर, इनने कहा कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे नीर वर्षा हो, नीर वर्षा हो, जग कल्याण हो सके, सभी भक्तों का कल्याण हो सके, ऐसा कोई उपाय बताया जाए। तो गुरुजी के आदेश अनुसार उन्होंने कहा कि आप सभी मिलकर बालाजी के श्री चरणों में आप जाएं और वहां पर हाजिरी लगाएं और पद यात्रा की जाए। हमारे परम प्रिय देवेंद्र भैया ने एक संकल्प लिया कि हम जो भी इच्छा है और जग कल्याण हेतु जो नीर वर्षा नहीं हो रही है, उसके लिए बालाजी सरकार के श्री चरणों में अर्जी लगाई जाए। इसके लिए पद यात्रा, महापद यात्रा हो रही है।
और मानो हमारे सरकार श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी जरूर हम सबकी सुनेंगे। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। अभी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हनुमंत लाल जी विराजमान हैं। हम उन सबसे सब मिलकर हम उनसे अर्जी लगाएंगे और आपकी जो भी अर्जी हो खामखेड़ा नरेश से हम सब मिलकर अर्जी लगाएंगे। आप दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, कहें हे बालाजी सरकार, हे खामखेड़ा नरेश, हम आपकी शरणागत आए हैं प्रभु। हे राम के प्रिय भक्त, हम पर कृपा करें, हमारे सभी संकटों का नाश करें। हम जिन पीड़ाओं से पीड़ित हैं उन संकटों का नाश हो प्रभु। हे प्रभु, हम किनकी शरण में जाएं? आप कलयुग के राजा हैं, कलयुग के आदिपति हैं। आपके आगे और देवता चित्त नहीं धरते। हे प्रभु, अगर आप ना सुनोगे तो भला हमारी कौन सुनेगा सरकार। हम पर दया करें, हमारे सभी संकटों का नाश करें प्रभु। हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी संकटों का नाश हो। हमारे घर में जो भी व्यापार है उनका नाश हो। हमारे घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि का वास हो। हम पर कृपा हो प्रभु। और गौ माता के लिए और हमारे प्राणों की रक्षा के लिए हे बालाजी सरकार, आप नीर की वर्षा की जाए प्रभु। आप एक बार इंद्र को आदेश तो करिए सरकार, हम पर कृपा हो सरकार। ऐसी प्रार्थना करते हुए हाथों को घुमा के बालाजी सरकार की ओर छोड़ दें। जो आपकी इच्छा हो जरूर पूर्ण करेंगे बालाजी सरकार। बोला हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। कल हम सबको मिलकर बालाजी खामखेड़ा नरेश के श्री चरणों में ये अर्जी लगाना है। जिन जिन ने अभी अर्जी लगाई है सरकार के श्री चरणों में अवश्य पहुंचेगी। हमारे परम प्रिय देवेंद्र भैया के लिए भी आप अर्जी लगाएं। जो मन में जो ठानी है उनने वो पूर्ण हो। ऐसे ही हर वर्ष मृगवास की पावन भूमि पर ऐसे प्रभु राम के गायन होते रहेंगे। हर वर्ष होंगे, हर वर्ष पद यात्रा होगी भगवान की। और आप देख रहे हो अभी हमारा दिमाग कुछ समय से बड़ा आउट चल रहा है। एक विधर्मी ने तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र ने कुछ बोला है और सब आपके लिए बोला है, हमारे लिए नहीं बोला। आपकी कायरता के कारण से बोला है। उनने कहा कि सनातन धर्म को जोड़ने वाले और सनातन धर्म की ओर इनको ले जाने वाले ये सनातन धर्म और हिंदुत्व जो हम रामायण भागवत श्री राम धुन कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, उनके लिए उनने बोला है। उनने कहा जिस प्रकार डेंगू की बीमारी होती है उसी प्रकार ये सनातन के धर्मगुरु, ये सनातन के धर्मगुरु डेंगू की तरह इस सनातन को फैला रहे हैं। इनका विरोध सभी मिलकर करना चाहिए। अगर आपके अंदर और हिंदू और हिंदुत्व का रक्त है तो इनका विरोध तटस्थता से करना चाहिए। अपने साधु संतों की रक्षा के लिए अगर तलवारें भी उठाना पड़े तो उठा देना चाहिए, क्योंकि हमारे परम प्रिय आप देखो तो सही कितना जन सैलाब और हमारे युवा साथी, हाँ युवा साथी जिनकी आज जो खामखेड़ा के लिए जो चल रही है ये पुरुषों की और मनुष्यों की सेना नहीं है।
ये हमारे बानरों के देश की ये सेना चल रही है, ये राम की सेना चल रही है। आज प्रभु राम की सेना है। इसलिए उन विधर्मियों के लिए कहो हम हिंदू हैं, हिंदू, और हिंदुत्व की बात करें, हिंदू है हिंदू। तेजी से हाथ उठा के बोले, हम हिंदू है हिंदू, ओ हिंदुत्व की बात करें, हिंदू है हिंदू, हिंदुत्व की बात करें। अगर कोई सनातन के प्रति कोई अगर प्रहार करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना आप आरंभ कर दो, क्योंकि आज तमिलनाडु के वासियों की बारी है, बंगाल की बारी है, कश्मीर की बारी है। एक दिन निश्चित है तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम्हारी भी बारी निश्चित है, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। अगर आप तटस्थ नहीं हुए, अपने धर्म के प्रति अगर घात करोगे, हमें बड़ी समस्या का विषय तो ये है, हमारे धर्म में सनातन में ही कुछ जयचंद है ना, वही विरोध करते हैं, उन जयचंदों से बड़े परेशान हैं। अगर कोई जयचंद अगर सनातन का विरोध करता है, आपको तटस्थता से उसे जिस भाषा में वो समझे उस भाषा में आप जवाब देना आरंभ कर दोगे तो कभी हमारे सनातन के प्रति कोई उंगली उठाना बंद कर देंगे। ये आज हो रहा है अनेकों जगह। हमारी राघवगढ़ में ही अभी कुछ समय पहले एक यात्रा निकली थी, उसमें कुछ लोगों ने झंडे लिए हुए थे कि हमें 15 मिनट का समय दे दीजिए, 10 मिनट का समय दे दीजिए। रतलाम में आप देखिए, रतलाम में उनने कहा कि सर तन से जुदा होगा। अनेकों नारे लगाते, किनके प्रति? हमारे प्रति। अरे पागलो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तुम ये सोच के बैठे होंगे कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। जब भी दंगा होता है, अभी मेवात में दंगा हुआ, उनने ये नहीं पूछा कि ये हिंदू का घर है कि नहीं, क्योंकि एक दिन तुम्हारी बारी आनी है। इसलिए राम का गायन करा करो, सुंदरकांड पाठ करा करो। जब भी धर्म की और धर्म गुरुओं का साथ दिया करो, प्रभु राम के प्रति समर्पित रहा करो। इसलिए आप पद यात्रा में चले, भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, सनातन की अलग जगह है, और हम सब बालाई सरकार से प्रार्थना करेंगे कि नीर के लिए नीर की वर्षा हो, जग कल्याण हो। गौ माता प्यासी मरी जा रही है, इसलिए हम सब मिलकर बालाजी से कल प्रार्थना करेंगे। आप सभी भी आमंत्रित हैं, आप चलें। सुबह 4:30 बजे के करीबन भगवान श्री बालाजी सरकार की आरती होगी, उस आरती से फिर यहाँ से झंडा आरंभ होगा। आप सभी पधारे। बोलो भगवान राम की, हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। जिनको हमारे भाषण अगर भड़काना लगता हो तो सुन लो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो मारे जाओगे। अगर हमारा विरोध, जिनने विरोध किया, इतिहास उठा के देखना, हमारी 5 वर्ष से धाम चल रही है, या तो उसकी मृत्यु निश्चित है या उसका विध्वंस निश्चित है, क्योंकि हमारी रक्षा हनुमान जी महाराज करते हैं। कोई कायरों के बस की बात नहीं। अगर विरोध करना हो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमारा आकर सामना करें। गढ़बड़ा धाम का खुला चैलेंज है, किसी को भी हमारा आके सामना करे, हम नंगा कर ही पहुंचाएंगे तुम्हें। हाँ, जिस प्रकार भी हमको अंदाजा है उस प्रकार आप आ जाओ, हमारा सामना आके करें। कोई भी आ जाए, विधर्मी आ जाए, अधर्मी आ जाए, मुल्ला आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, टोपी वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारे हनुमान जी का सामना करने वाला विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ और ना होने देंगे। ये सनातनियों की ताकत है। बोलो भगवान राम की, हनुमान जी महाराज की। बोल नहीं पा रहे, राम की भी जय नहीं बोल पाए, डर लगता है या कायरों की तरह क्यों बैठे हो? बोलो भगवान राम की, हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उनसे कहा करो, अगर जिनको विरोध लगता है, हमारे जयचंदों को बड़ी दिक्कत है हमसे,
चाहे चंदो कोई दिक्कत है, उन्हें लगता है कि भड़काना है ये सब कुछ। हम कह रहे हैं फिर भी ध्यान रखना, खुला चैलेंज है और धमकी भी मान लीजिए। हाँ, धमकी मान लीजिए हमारी। हाँ, आकर सामना करें, नंगा कर कर ही पहुंचाएंगे सबके सामने। हाँ, ये हनुमान जी की ताकत है हमारे सनातन धर्म की। बोलो भगवान राम की जय। जय श्री राम। डर तो नहीं लग रहा है किसी को? एक बार जोरदार ताली से गुरु महाराज के लिए, जिनकी कृपा से ये पूरा क्षेत्र चलता है। जैसे बागेश्वर धाम की कृपा चलती है, ऐसे ही हमारे गाडरवाड़ा धाम की विशेष कृपा है। और हमारे परम प्रिय निकुंज, हम ध्यान भूल गए थे, जिनने दरबार सजाया श्री खाटू नरेश का। हमारे बालाजी धाम से जो बालाजी है वो भी विराजमान है साथ में, हमारे बड़े ही प्रिय हैं। हाँ, ये बड़े सुंदरकांड में हमने इनकी भी अर्जी लगी, तो बालाजी ने कहा सुंदरकांड करो, और सुंदरकांड ऐसा होगा, और सभी सुंदरकांड कर रहे हैं। इनसे कहा कि तुम सिद्ध सुंदरकांड करो। हाँ, जिससे आप जिनसे सुंदरकांड करवाओगे वो महासिद्ध सुंदरकांड होगा। जिस कार्य के लिए करवाओगे वो 8 ही दिन में सफल होगा। ऐसे बालाजी के आदेश हुए हैं। और ये हमारे परम प्रिय, यू 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 कर दो, हाँ कर दीजिए, ये हमारे परम प्रिय, ताली बजाओ इनके लिए। और गाडरवाड़ा धाम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी के लिए आप सभी YouTube के श्री गाडरवाड़ा धाम ऑफिशियल चैनल से जुड़े, और जिन भी भक्तालुओं ने, भक्तजनों ने भोजन प्रसादी ग्रहण किए हैं, वो जल्द से जल्द भोजन ग्रहण करें। और अगली बेला के लिए में हमारी पूजनीय दीदी जो कि कुराबर से पधारी हैं, जिनका पहले निवास ब्यावरा हुआ करता था, आजकल वो बाबा की कृपा से कुराबर है। बोलो साचे दरबार की। अरे ताली सेवा होनी चाहिए हमारे क्षेत्र की, कितनी अच्छी गायिका है, कृपा है बाबा की। बोलो साचे दरबार की। शिराधे देख लो, शिराधे बाबा का भव्य दरबार लगा है। आदरणीय भैया, एक कर लेना, ऊपर नीचे हो सकता है। देखो एक बार जोरदार ताली बजाओ म्यूजिशियन के लिए, क्या बात। अब मेरे टाइम पे तो भैया ने बोल ही दिया कि भंडारा खाने चले जाना, तो चले मत जाना, थोड़ी सी देर रुकना, उसके बाद में जाना है ना। एक बार समर्पण भाव से पूरे पूरे हाथ खड़े कर लो दरबार में। क्या बात, आहा क्या बात। भाई साहब पीछे वाले 1 बीघा जमीन ले ली क्या मैंने, उठाओ जरा। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। देखो कुछ कहने का और कुछ सुनने का समय नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है कलाकारों के पास। तो आइए श्री बालाजी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाते हुए आइए। प्रथम गुरु जी को वंदना, होरी तृतीया गणेश, तृतीय सुमरा मां शारदा, मोरे कंठ करो मां प्रवेश। शिव समान दाता नहीं, होरी विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो बवनंदी के
ओरी हरी धरी लाल लंगूर वजदे हैं दानव दलन और जय 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 कपिसूर। लाल घोड़ो लग लगो और हीरा मोती जड़ी जड़ी खाटू का महारा श्याम ने मैं झुक झुक करा प्रणाम। बोलो वाक्य भी हरिलाल की, बोलो सियापति रामचंद्र की। क्या बात, जो नाम ना ले सके मेरे राम का वो हिंदू इस काम का जरा उठाओ सीधे सीधे हाथ। क्या बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो हारे के सहारे की। देखो वो भजन गाने जा रही हूँ जो सभी को गुणीजनों को आता है, क्योंकि अधिकतर से ज्यादा बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं मुझे, है ना। सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। आइए मिलकर गाना की। जो खेल गए प्राणों पे हो, जो खेल गए प्राणों पे मेरे राम के लिए, जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे। थोड़ा गाना भी पड़ेगा, भंडारा छोड़ दो अभी। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। इतिहास बनना चाहिए, मृगवास में कीर्तन हुआ। देखो पीछे तक गाओ। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, जरा ऐसे हाथ उठाओ मेरे। समझ रही मैं दुविधा को, उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ, ये समर्पण भाव से। और क्या, जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे हो, जो खेल गए प्राणों पे मेरे राम के लिए, जरा दोनों हाथ, जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे के लिए। जरा समर्पण करो, उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ। 1 2 3 4। बोलो बालाजी महाराज की। अरे बोलो सच्चे दरबार की। बजा दो। और ये जो प्रण लिया है ना भैया कि यात्रा करनी है, ये विधि का विधान था किस समय ये यात्रा होएगी। इसलिए सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। अरे हनुमान जी महाराज ने इतना बड़ा काम कर दिया, आप जरा दोनों हाथ तो उठाओ उनके लिए। क्या बात, बताओ दाली। और क्या, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजलि की ऐसी हो, माता अंजलि की ऐसी संतान के लिए, जरा दोनों हाथ, जरा दोनों हाथ। देवेंद्र भैया, एकता में शक्ति होती है और शक्ति से सारा जग मशहूर होता है। इनकी शक्ति थोड़ी कम पड़ रही, जरा उठाओ, जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे के लिए, जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए।